आज हम लोग हिंदी व्याकरण के 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, संज्ञा के कौन से प्रकार नहीं होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, 2 जातिवाचक संज्ञा, 3 दृश्यवाचक संज्ञा, 4 समूहवाचक संज्ञा। तो इसका सही आंसर है दृश्यवाचक संज्ञा, क्योंकि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। उस 5 भेद में से 3 नंबर का जो क्वेश्चन ऑप्शन है यानी दृश्यवाचक संज्ञा, ये नहीं होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राम का घर में का किसका संकेतक है? विशेषण का, संबंध सूचक का, सर्वनाम का या क्रिया का? तो राम का घर यानी राम से संबंधित है, इसका मतलब है कि ये संबंध सूचक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, वचन के कितने प्रकार होते हैं? तो देखिए, वचन के हिंदी में अगर बोला जाए तो वचन के 2 प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जबकि संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह किताब पढ़ रहा है में क्रिया क्या है? तो ऑब्वियसली वह सर्वनाम है, किताब जो है वो नाउन है यानी संज्ञा है, और पढ़ना जो है वो क्रिया है। तो सही आंसर इसका होगा पढ़ना, यानी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, विभक्ति के कितने प्रकार होते हैं? तो विभक्ति के 8 प्रकार होते हैं। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से जो होता है इसे विभक्ति बोलते हैं, और ये 8 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है, राम और श्याम में और का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो राम और श्याम में और का प्रयोग अव्यय के लिए किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, तेज शब्द का विपरीत क्या होता है? विपरीत मतलब उल्टा, तो तेज शब्द का विपरीत हो जाएगा धीमा। ठीक है, दूसरा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? तो सर्वनाम के 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, बंदर पेड़ पर बैठा है में बैठा किस रूप में है? तो बैठा जो है पेड़ पर अभी बैठा हुआ है, यानी ये वर्तमान काल में होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्तमान काल। नेक्स्ट है, गाड़ी तेज चल रही है में विशेषण कौन सा है? तो गाड़ी कैसा चल रहा है? तेज चल रहा है, तो ये किसकी विशेषता बता रहा है? गाड़ी की विशेषता बता रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तेज, क्योंकि तेज है जो गाड़ी की विशेषता बताता है। विशेषण उसे कहते हैं जो न संज्ञा की विशेषता बताता है। ठीक है, नेक्स्ट है, शांत शब्द का पर्यायवाची क्या है? पर्यायवाची मतलब होता है उसी के सेम मीनिंग, तो शांत का सेम मीनिंग क्या हो जाएगा? स्थिर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्थिर। नेक्स्ट है, किस प्रकार की क्रिया में ना का प्रयोग होता है? ना मतलब निगेटिव, निगेटिव मतलब नकारात्मक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नकारात्मक क्रिया। नेक्स्ट है, वह गाना गा रही है में वह किसका उदाहरण है? तो हम सब जानते हैं कि वह, यह, है ना, मैं, तुम, ये सब सर्वनाम होता है। तो ये सर्वनाम, वह जो है इस सेंटेंस में सर्वनाम है। ठीक है, नेक्स्ट है, मुझे पुस्तक चाहिए में चाहिए किस प्रकार की क्रिया है? तो मुझे सर्वनाम हो गया, पुस्तक संज्ञा हो गया, तो चाहिए क्या हो जाएगा? चाहिए हो जाएगा क्रिया। ठीक है, तो कौन सा क्रिया हो गया? ये हो जाएगा इसमें मुख्य क्रिया। नेक्स्ट है, राधिका फूलों की बगिया में खेल रही है में फूलों का प्रयोग किस रूप में किया गया है? तो राधिका फूलों की बगिया में खेल रहा है, तो फूल यहाँ पे क्या है? यहाँ पे संज्ञा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे दे रहा है संबंधवाचक, संबंध सूचक नहीं। फूल जब दिया है तो ये हो जाएगा संज्ञा, जबकि अगर की का यहाँ पे यूज पूछा जाता तो हो जाता संबंध सूचक। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संज्ञा। फूलों का प्रयोग किस रूप में हुआ है? तो संज्ञा के रूप में हुआ है। ये गलत ऑप्शन दिया हुआ है, आंसर दिया हुआ है इसमें। तो नेक्स्ट है, किसे अवयव कहा जाता है? तो जो अपने रूप को नहीं बदलता है उसे अवयव कहा जाता है। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, जो अपने रूप को नहीं बदलता, आंसर हो गया ये। नेक्स्ट है, सूरज निकल रहा है में निकल किस रूप में है? यानी अभी हम लोग देख रहे हैं कि सूरज निकल रहा है, मतलब ये प्रेजेंट में हो रहा है, इसका मतलब वर्तमान काल हो रहा है। ठीक है, अगर निकल चुका है तो भूतकाल हो जाएगा, और निकलने वाला है
तो भविष्यत काल हो जाएगा। और जिसका कोई पता नहीं है कब निकलेगा वो अनिश्चित काल हो जाता है, लेकिन जो अभी अभी निकल रहा है उसे हम वर्तमान काल बोलेंगे। नेक्स्ट है, संबंध सूचक सर्वनाम कौन सा है? इसमें कौन है जो संबंध बता रहा है? यह, वह, जिनका, कोई। तो ये हो जाएगा जिनका। ठीक है। नेक्स्ट है, सीखना शब्द का अर्थ क्या होता है? सीखना शब्द का अर्थ होता है समझना, प्राप्त करना, ज्ञात करना या जानकारी लेना। तो ये सभी एक दूसरे का पर्यायवाची ही है, लेकिन इस शब्द का अर्थ हो जाएगा समझना। ठीक है। नेक्स्ट है, जितना किसका उदाहरण है? तो जितना हो जाएगा, जितना मतलब हम जितना हो सके लो, ऐसा करके अगर हम यूज करते हैं तो किसके लिए यूज करेंगे? ये परिमाण सूचक है। ठीक है। नेक्स्ट है, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? पर्यायवाची मतलब उसके जैसा समान शब्द, तो कमल का पर्यायवाची हो जाएगा नील कमल। ठीक है। नेक्स्ट है, बच्चों ने खेला में खेला किस काल का उदाहरण है? तो बच्चों ने खेला का मतलब क्या हो गया? बच्चा अभी तो नहीं खेल रहा है, पहले ही खेल चुका है। जो पहले खेल चुका है तो इसे हम क्या मानेंगे? ये पहले काम खत्म हो गया, यानी भूतकाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूतकाल। नेक्स्ट है, अवयव के क्या प्रकार होते हैं? ठीक है। तो अवयव के 4 प्रकार होते हैं। ठीक। नेक्स्ट है, माता का क्या अर्थ होता है? माता का अर्थ होता है माता, माँ। नेक्स्ट हो जाएगा, सूरज किस प्रकार की संज्ञा है? तो सूरज जो है वो एक में क्या दिया है? व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है समूहवाचक और चौथा उपयुक्त संज्ञा। तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक। क्यों? क्योंकि किसी एक खास चीज को संबोधित कर रहा है, यानी सूरज एक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट है, आपने किसका उदाहरण है? आपने किसका उदाहरण है? तो हम सभी जानते हैं आप, तो, मैं, यह, वह, ये सब सर्वनाम का उदाहरण है। नेक्स्ट है, किस शब्द का अर्थ शांत होता है? शांत मतलब चुप। ठीक है। तो शांत शब्द का अर्थ हो जाएगा चुप। नेक्स्ट है, जल्दी शब्द का क्या अर्थ होता है? तो जल्दी शब्द का अर्थ होता है समय से पहले। बोलते हैं ना जल्दी करो, यानी समय से पहले करो। नेक्स्ट है, बड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या है? पर्यायवाची मतलब समान, तो बड़ा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा विशाल। नेक्स्ट है, और ये लास्ट भी है, नदी किस प्रकार की संज्ञा है? जब हम नदी की बात करते हैं तो किसी एक नदी की बात नहीं हो रही है, यानी गंगा नदी, जमुना नदी। तो हम नदी का मतलब किसी जाति की बात कर रहे हैं, यानी एक समूह का बात कर रहे हैं, जाति का बात कर रहे हैं। एक नदी से कई नदियों का बोध हो रहा है, इसलिए ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। तो ये इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था। तो मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।